नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंस स्टडी में। इस वीडियो में हम जान रहे हैं क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 3 हमारा है डिजी भारतम। हिंदी में बोलते हैं इसको डिजिटल इंडिया। इस वीडियो में हम इस लेसन के जो है अभ्यास को समझ रहे हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो हमें प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। हमें पहला प्रश्न क्या दे रखा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। मतलब कि कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही है। कहाँ पर हमें डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही है। उत्तर क्या आएगा इसका, संपूर्ण विश्व। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा कि किसकी चर्चा सारी तरफ दिखाई दे रही, किसकी डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर सुनाई दे रही है, संपूर्ण विश्व। ठीक है, क्या आएगा, संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दे रही है। अगला हमें दे रखा है दूसरा प्रश्न कि केन सह मानवस्य आवश्यकता वर्तते। ठीक है, मतलब क्या है कि मनुष्य की जरूरतें, लोगों की जरूरतें कैसे बदली हैं। लोगों की जरूरतें जो है समय परिवर्तन के साथ बदली हैं। तो इसका दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, काल परिवर्तने। क्या आएगा, काल परिवर्तने। काल परिवर्तन मतलब कि समय परिवर्तन के साथ साथ जो है जरूरतें बदली है। ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर हम अगला देखते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरा प्रश्न हमें क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है कि आपने वस्तुनाम क्रय समय की शाम अनिवार्यता ना भविष्य। आपको वस्तुओं के खरीदते समय किसकी जो है आवश्यकता अनुभव नहीं होती। मतलब अब हमें किसी भी तरह की जब हम वस्तु को खरीदते हैं तो हमें किसकी जरूरत जो है, किसकी जरूरत नहीं होती। पैसों की जरूरत नहीं होती, मतलब कि हम डिजिटल पेमेंट कर देते हैं गूगल पे या ऐसे वगैरह से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, किसकी जरूरत हमें नहीं होती वस्तु खरीदते समय, रुपया का नाम। ठीक है, उत्तर क्या हमारा, रुपए का नाम। ठीक है, मतलब हमें रुपए की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अब हम। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि कस्मिन उद्योगे वृक्षाम उपयुज्यते। मतलब कहाँ पर, इसका प्रश्न उत्तर क्या है कि पेड़ों का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, मतलब कि पेड़ों का प्रयोग किस उद्योग में, मतलब किस बिजनेस में किया जा सकता है, किया जाता है। तो कागज बनाने के उद्योग में किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्ग उद्योगे। कर्ग कर्गो कर्गो कर्ग उद्योगे, मतलब कि कागज के उद्योग में पेड़ों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कागज जो है वो पेड़ों से बनते हैं। ठीक है, अगला हमें दे रखा है कि अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधतानि भवन्ति। मतलब क्या है कि आज हमारे सभी काम कौन पूरा करता है। आज हमारे सभी काम, सर्वानी का मतलब सभी काम जो है कौन पूरा करता है। कौन पूरा करता है, आज हमारे सभी काम जो है कंप्यूटर पूरा करता है। तो संस्कृत में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, अ, ये बोलते हैं संगणकेन। संग संगणकेन संगणकेन। ठीक है,
तो आज हमारी सारी ज़रूरतें कौन पूरा करता है, सारी कामों को कौन पूरा करता है, कंप्यूटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा में दे रखा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्य लिखा। तो ऊपर वाले प्रश्न जो हमने समझे थे उसमें सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना था, लेकिन इसमें हमें पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि प्राचीन काले विद्या कथ्यम गृह्यते सम, मतलब पुराने समय में हम जो है विद्या को या पढ़ाई को या स्टडी को कैसे सीखते थे, कैसे ग्रहण करते थे, सिर्फ सुनकर। प्राचीन समय में जब हम जो कथा को सुनते थे या किसी भी तरह की विद्या को या कुछ भी स्टडी करते थे तो कैसे करते थे, सिर्फ कथाओं को सुन के, सिर्फ सुनने के माध्यम से हम विद्या को स्टडी करते थे। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे प्राचीन काले का प्राचीन काले आएगा, विद्या का विद्या आएगा, और कथम की जगह क्या आएगा, श्रुति परंपराया। लिख देते हैं इसमें श्रुति परंपराया। श्रुति परंपराया मतलब सुनने की परंपरा को के द्वारा हम ग्रहण करते थे। यहाँ पे ग्रहते का ग्रहते आएगा और सम का सम आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला उत्तर हो गया कि प्राचीन काले विद्या कथ्यम ग्रहते सम, प्राचीन काल में मतलब पुराने समय में विद्या को किस तरह ग्रहण किया जाता था। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रहते सम, पुराने समय में केवल विद्या को, पढ़ाई को सिर्फ सुन के ही ग्रहण किया जाता था, समझा जाता था। अब दूसरा में दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है इसमें कि वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यति। देखते हैं एक बार दोबारा कि पेड़ों की कटाई कैसे कम होगी। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यति, मतलब पेड़ों की कटाई, जो ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं उन कटाई को हम कैसे कम कर सकते हैं। पेड़ों की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, हम उसकी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है कि कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आएगा संगणक, यहाँ पे लिख रहे हैं संगणक प्रयोगेन मतलब कि कंप्यूटर का प्रयोग करके। बाकी सारा क्वेश्चन में से आएगा, यहाँ पर आएगा वृक्षाणाम, फिर यहाँ कथनम कथम न्यूनतम यास्यति। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन में से आ जाएगा कि कंप्यूटर का प्रयोग करके हम जो है वृक्षों की कटाई, जो ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमें दे रखा है कि चिकित्सालय कस्य आवश्यकताया अद्यम नानुभूयते, मतलब कि जब भी हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हमें उस समय किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, उस समय हमें पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए हमें उस समय जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो हमें अपने पास पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्यम नानुभूयते, मतलब जब भी हम हॉस्पिटल में होते हैं तो उस समय हमें हमारे पास क्या रखने की आवश्यकता नहीं होती, जो है पैसा रखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, चिकित्सालय और पैसे रखने, चिकित्सालय से आएगा, और कस्से की जगह क्या आएगा, रुपया का नाम, रुपया का नाम, रुपया का नाम, आवश्यकता आद्य और नानुभूयते। ठीक है, तो हमें जो है रुपये रखने की आवश्यकता नहीं होती जब हम हॉस्पिटल में होते हैं। ठीक है, अगला में दे रखा है कि वयम कस्याम दिशा अग्रेसराम, कि आज हम, कि अब हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कि वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम, कि आज हम किस दिशा की ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं, कि आज हम जो है डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि वयम, वयम की जगह वयम आएगा, लिख देते हैं चलो, वयम और डिजी
भारतरम डीजी तरम डीजी भारतरम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामे। ठीक है, अग्रे सरामे। कि आज हम जो है डिजिटल इंडिया की ओर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला में दे रखा है कि वस्त्र पुटके शाम आवश्यकताम ना भविष्यति। क्या दे रखा है कि वस्त्र पुटके शाम आवश्यकताम ना भविष्यति। आज हमें अपने पर्स में क्या रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो भी हमारे थैले वगैरह हैं, पर्स वगैरह है, उसमें हमें क्या रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पैसे उसमें रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सारे हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे वगैरह इससे, मतलब इसकी मदद से। तो उत्तर क्या लिखेंगे, वस्त्र पुटके कि शाम की जगह क्या आएगा, रुपया का नाम। ठीक है, रुपये का नाम। ठीक है, रुपया का नाम आवश्यकताम ना भविष्यति। कि वस्त्र, उत्तर कैसे लिखेंगे, वस्त्र पुटके रुपया का नाम आवश्यकताम ना भविष्यति। कि आज हमें अपने पर्स में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अगला हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि रेखाकित पदानि कृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते है। कि हमें उत्तर दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इसमें प्रश्न को निर्माण करना है, मतलब प्रश्न बनाना है। उत्तर हमें क्या दे रखा है, पहला कि भोज पत्रोपरि लेखनम आरबधम। मतलब कि भोजपत्र पर लिखने का काम शुरू हुआ, भोजपत्र पर लिखने का काम शुरू हुआ। तो इसका मतलब, इसका प्रश्न हम क्या बनाएंगे कि भोजपत्र पर क्या शुरू हुआ था, भोजपत्र पर क्या शुरू हुआ था। तो इसका हम लिखेंगे, देखो भोजपत्र का तो भोजपत्र आ जाएगा जब हम उत्तर करेंगे, भोजपत्र का भोजपत्र लिख देंगे। और लेखन का क्या आएगा, किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, आरब्ध मतलब शुरू हुआ। भोजपत्रम लेखनम आरभति, कि भोजपत्र पर लिखने का काम शुरू हुआ। जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि भोजपत्रम किम आरब्धम, कि भोजपत्र पर क्या लिखना शुरू हुआ। ठीक है, किम की जगह क्या आएगा। आगे हमें दे रखा है कि लेखनार्थम कर्गदस्ते आवश्यकताया अनुभूति ना भविष्यति। इसका मतलब क्या है कि आपको लिखने के लिए कागज की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, आपको लिखने के लिए कागज की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि लिखने की जरूरत किससे महसूस नहीं होगी, लिखने की जरूरत किस पर महसूस नहीं होगी। मतलब लिखने के लिए कागज की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तो लिखने के लिए किस चीज की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमारा प्रश्न बनेगा। तो कैसे लिखेंगे अब इसमें कि उत्तर लिखेंगे, जब हम लेखनार्थम कर्गदस्य की क्या आ जाएगा, इसमें प्रश्न बनेगा जब हम कस्ते, मतलब किसकी, कस्ते, और लाइन भी लिखनी है हमें, कस्ते आवश्यकताया अनुभूति ना, और भविष्यति का भविष्यति आ जाएगा। ठीक है, तो लिखने के लिए हमें कागज की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तो हम जब इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमें दे रखे विश्राम ग्रहेशु कक्षम सुनिश्चम भवेत। मतलब कि विश्राम गृह में, मतलब कि विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए जो है एक कमरे का प्रबंध किया जाए, मतलब कमरा सुनिश्चित किया जाए, आराम करने के लिए एक कमरा सुनिश्चित किया जाए। तो आराम करने के लिए क्या चीज़, मतलब कि क्या जो है आराम करने के लिए सुनिश्चित किया जाए, प्रश्न बनेगा हमारा। तो इसका लिखेंगे अब हम कि प्रश्न कैसे, कुत्र मतलब कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ जो है कमरा सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, पुत्र कक्षम सुनिश्चम भविष्यति, मतलब विश्राम करने के लिए कमरे का प्रबंध किया जाता है। और कहाँ पर
जो है आराम करने के लिए कमरे का प्रबंध किया जाए, हमारा प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगला हमें दे रखा है कि सर्वाणी पत्राणी चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भविष्यन्ति। तो इसका प्रश्न क्या है कि सभी पत्र, जो हमारे जितने भी हमारे पत्र वगैरह, मोबाइल मैसेज वगैरह मोबाइल में क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं। तो कि सभी पत्र जो है कहाँ पर सुरक्षित रखे जाते हैं जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न कैसे लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे, क्या आएगा, सर्वाणी पत्राणी, चल दूरभाष की जगह क्या आएगा, कस्मिन, मतलब कहाँ पर, कस्मिन सुरक्षितानि भविष्यन्ति, मतलब कि कहाँ, प्रश्न क्या हमारा, सर्वाणी पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, कि हम अपने सारे पत्रों को, हम मैसेजेस को कहाँ पर सुरक्षित रखते हैं, मोबाइल में सुरक्षित रखते हैं। इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि हम अपने सारे मैसेज को, पत्रों को कहाँ पर सुरक्षित रखते हैं, कस्मिन सुरक्षितानि भविष्यन्ति। अगला हमें दे रखे कि वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामि। ठीक है, तो इसका प्रश्न, हम इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम चिकित्सालयम गच्छामि, कि हम इलाज करने के लिए अस्पताल जाते हैं। इसका प्रश्न क्या बनेगा कि हम इलाज करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, कस्मिन आ जाएगा, उपचारार्थम की जगह क्या आ जाएगा, कस्मिन। तो सर किमर्थम आएगा, वयम का वयम लिख देंगे, जब उत्तर लिखेंगे उपचारार्थम की जगह क्या आएगा, किमर्थम, मतलब कहाँ पर जाते हैं हम, किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामि। तो वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामि, कि हम जो है इलाज करने के लिए हम इलाज करने के लिए अस्पताल जाते हैं। जब इसका ऑपरेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि हम इलाज करने के लिए, किमर्थम मतलब कहाँ पर जाते हैं, तो उपचारार्थम की जगह क्या आ जाएगा, किमर्थम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है कि उदाहरण 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 मनुसृत्य विशेषणम विशेषमेल्यम कुरुते, मतलब विशेषण दे रखे हैं, उसकी विशेषता दे रखी है, हमें इसमें बस क्या करना है, इसमें मैचिंग करनी है। ठीक है, मिलान करना है। आइए देखते हैं। देखो इसमें पहले हमें क्या दे रखा है, मौखिकम पहले दे रखा है, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, संपूर्ण भारतीय, ये दे रखा है जैसे हमें उदाहरण, और विशेषण का विशेषण दे रखा है, मौखिकम। अब मौखिकम का क्या होगा, इसमें देखते हैं। मौखिकम का आएगा इसमें ज्ञान, मतलब कि हमें बोलकर हमें क्या दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इसको इससे मिला दिया। मनोगता, मनोगता का मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण का इसका वो क्या होएगा, दृष्टिकोण का क्या हो जाएगा, भाव। दृष्टिकोण का क्या हो जाएगा, भाव। और महान, महान का किससे मैचिंग करेंगे, महान का मतलब उपकार, इसका मतलब भी उपकार। ठीक है, महान का क्या हो जाएगा, उपकार। मौखिकम मतलब ज्ञान हो जाएगा, मनोगता का मतलब दृष्टिकोण, और भाव मतलब कि दृष्टिकोण होता है। महान का क्या हो जाएगा, उपकार है। ठीक है, और टंकिता, टंकिता मतलब कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या सुरक्षित रखते हैं हम, जो है सामग्री, मटेरियल वगैरह सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, और मुद्रा वहीन है, मुद्रा वहीना का क्या आ जाएगा, मुद्रा के बिना लेन देन, मुद्रा विहीन का क्या आ जाएगा, विनिमय। आगे हमें दे रखा है कि अधोलिखित पद्यों, अधोलिखित पद्यों मतलब जो ये शब्द लिखे गए हैं उनका हमें क्या करना है, संधि बनाने, संधि कृत्वा लिखन मतलब संधि बना के हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब जैसे हमें ये दे रखा है, पदस्य जमा से, पदस्य जम अस्य को जब हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पद्यस्य। लिखते हैं प दा स या से, पदयास्य, पद से आस्य। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, जब ताल पत्र जमा ऊपरी क्या आ जाएगा, ताल पत्रोपरि, ताल पत्र जमा ऊपरी क्या आ जाएगा, ताल पत्रोपरि। कैसे लिखेंगे, ताल पत्रोपरि, ताल पत्रोपरि। आगे हमें दे रखे चय जमा अतिष्ठत,
च जमा अतिशत को जब हम मिला मिला देंगे तो संधि करेंगे तो क्या बनेगा? चातिष्ठ्यत। चा ति चातिष्ठ्यत। ठीक है। और करगत जमा उद्योगे मतलब कागज उद्योग, करगत जमा उद्योगे को जब हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? कर्गोद्योगे। कर्ग कर्गो कर्ग द्यो कर्ग कर्ग दो दियोगे। ठीक है। कर्गो उद्योगे। उसके बाद क्रय जमार्थम जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रयार्थम। क्र या क्रयार्थम। ठीक है, क्रयार्थम हो जाएगा। आज्ञा में दे रखा है इति जमान्यो। इति जमान्यो का क्या हो जाएगा? इत्यनयो। इत्योनयो। इत्य इत्यनयो। आगे हमें दे रखा है उपचार। उपचार जमार्थम। उपचार जमार्थम का क्या हो जाएगा? उपचारार्थम। उपचार जमार्थम का क्या हो जाएगा? उपचारार्थम। उपचारार्थम। ठीक है, उपचारार्थम हो जाएगा। आगे देखते हैं हमें छठा में क्या दे रखा है कि उदाहरण उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुतः। मतलब जो हमें शब्द दे रखे हैं, हमें एक छोटा वाक्य क्या करना है, इसमें बनाना है। जैसे हमें पहले यथा में हमें क्या दे रखा है कि जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। कि मम मनसी विज्ञानी का नाम विशेष जिज्ञासा अस्ति, कि मेरे मन में विज्ञान को, साइंस को जानने की क्या है? इच्छा है। ठीक है। अगला देखते हैं, दूसरा में दे रखा है जैसे आवश्यकता देखते हैं। इसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे? आवश्यकता यह वाक्य है, और इसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं कि शुल्कम प्रदातुम, रुपया का नाम आवश्यकता नाम ना भविष्यति। मतलब कि पैसे मतलब पेमेंट वगैरह देने के लिए, शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए हमें रुपए की आवश्यकता नहीं होती। फीस देने के लिए रुपए की आवश्यकता नहीं होती, बोल सकते हैं। शुल्कम शुल्कम प्रदातुम शुल्कम प्रदातुम रुपये का नाम रुपया का नाम आवश्यकता। यहाँ पे आएगा आवश्यकता नास्ति। आवश्यकता नास्ति मतलब कि शुल्कम प्रदातुम, रुपया का नाम आवश्यकता ना भविष्यति। मतलब कि फीस भरने के लिए हमें रुपए की आवश्यकता नहीं होती, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारा सामग्री। इसका वाक्य क्या से बनेगा? टंकिता सामग्री सुरक्षिता भवती। मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर सारी तरह का मटेरियल क्या रहता है? सेफ रहता है। तो वाक्य लिखते हैं, टंकिता सामग्री टंकिता सामग्री सुरक्षिता टंकिता सामग्री सुरक्षिता भवती। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर सारा मटेरियल क्या आता है? हमारा सेव रहता है। ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है कि पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा, इसका हमें एक वाक्य बनाना है। तो क्या वाक्य बनाएंगे कि पर्यावरण सुरक्षा संगनस्य प्रयोग आवश्यक आवश्यक नस्ति। मतलब कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। तो वाक्य बनाते हैं, पर्यावरण पर्यावरण सुरक्षा सुरक्षाया पर्यावरण सुरक्षाया संगनस्य संगणकस्य प्रयोगे
प्रयोग है, प्रयोग है, आवश्यकता, आवश्यक आवश्यक है, अस्ति, आवश्यक है, अस्ति भी आएगा यहाँ पे, कि पर्यावरण सुरक्षा या संगणस्य प्रयोग आवश्यकता, मतलब कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें कंप्यूटर का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या है हमारा विश्राम गृह, विश्राम एतत् विश्राम गृहम, विश्राम गृहम अस्ति, मतलब यह क्या है हमारा विश्राम गृह, मतलब आराम करने की जगह है, आराम करने का कमरा है। ठीक है, इसका वाक्य कैसे लिखेंगे, विश्राम गृहम कि एतत् विश्राम गृहम अस्ति। आइए लिखते हैं, एतत् विश्राम गृहम, एतत् विश्राम गृहम, एतत् विश्राम गृहम अस्ति, मतलब यह क्या है विश्राम गृह है, यह क्या है विश्राम गृह है। आइए आगे देखते हैं हमें क्या दे रखा है अगला। आगे हमें दे रखा है कि उदाहरणानुसारम कोष्ठ प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य स्थानानि पूर्यते, मतलब कि हमें ये दे रखा है और ब्रैकेट में हमें शब्द दे रखा है, उसकी हमें चतुर्थी के हिसाब से हमें इस ब्लैंक्स को स्थान को पूरा करना है। जैसे क्या है यहाँ पे आएगा डैश धनम ददातु, डैश धनम ददातु, इसका मतलब क्या है कि किसी भिखारी को पैसे दे। तो भिक्षुक का क्या हो जाएगा यहाँ पर, भिक्षुकाय, भिक्षुकाय धनम ददातु, डैश पुस्तकम देहि, छात्र मुझे क्या दो, किताबें दो। तो छात्र का क्या हो जाएगा यहाँ पे छात्राएं, छात्राएं पुस्तकम देहि, बच्चों मुझे पुस्तक दो, मुझे किताबें दो। अहम डैश वस्त्राणी ददामी निर्धन, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी, मैं गरीबों को कपड़े देता हूँ। अहम डैश वस्त्राणी ददामी, मैं निर्धन को क्या देता हूँ, कपड़े देता हूँ। तो निर्धन का चतुर्थी क्या बनेगा इसका कि निर्धनाय, तो यहाँ पे आएगा निर्धनाय, अहम निर्धनाय वस्त्राणी ददामी, मैं क्या देता हूँ गरीबों को वस्त्र देता हूँ, गरीबों को कपड़े देता हूँ। कि डैश पठनम रोचते लता, अब लता का पढ़ने में क्या है रुचि है, या पढ़ना उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे बनेगा लताय, लताय, लताय पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, आगे हमें दे रखा है कि रमेश डैश अलम सुरेश, कि रमेश के लिए तो सुरेश ही काफ़ी है, रमेश के लिए सुरेश ही काफ़ी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा सुरेशाय, क्या आएगा यहाँ पे सुरेशाय, रमेश सुरेशाय अलम, रमेश के लिए सुरेश ही काफ़ी है। डैश नम है अध्यापकों को नमस्कार, तो क्या बनेगा अध्यापकाय, अध्यापकाय, अध्यापकाय नम है, मतलब जो है अध्यापकों को नमस्कार है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन की जो है बैक एक्सरसाइज को समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।